Hello everyone, welcome to Exam Teaching. So in this video we are going to discuss the syllabus of MA Geography. Syllabus of MA Geography और ये जो है आपका CUET का सिलेबस है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपके जनरल सेक्शन होंगे और पार्ट बी जो होगा वो आपका डोमेन सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट JNU सिलेबस और जो JNU का नोटिफिकेशन है, तो एडमिशन फॉर JNU रिक्वायर्स ओनली दिस 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इफ यू आर आल्सो कंसिडरिंग सम अदर यूनिवर्सिटीज लाइक BHU या फिर अगर दूसरे कोई यूनिवर्सिटीज, तो वहाँ पे आपको जो है पार्ट बी के साथ साथ पार्ट ए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी के सिलेबस को देखिएगा तो यहाँ पे यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यूनिट 1 में है आपका फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सटीरियर अर्थ, अर्थ मटेरियल, लैंड फॉर्म्स और उसके फॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर जो टाइम ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, मेजर एंड माइनर प्लेट्स, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये सारा जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी में आपको जो है पूरा देख लेना है, ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ मैप साइंस, तो मैप के बारे में जो है अक्सर 3 से 4 क्वेश्चन और ये 5 क्वेश्चन तक भी हो सकता है, तो उसको देख लेना है, अच्छे से देख लेना है। थर्ड आ जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी, टाइप्स ऑफ मैप, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ लेटर राइटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिनियर स्केल, इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप्स, तो वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 4 हो जाता है आपका जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एरिड ये सब में आपको देख लेना है, ठीक है। अर्थ डायनामिक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्योग्राफी, जियोमॉर्फिक हैज़ार्ड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड्स, लैंड यूज़, ट्रांसपोर्ट, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट 5 है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और अगर जैसे जेएनयू का पेपर अगर आप पहले के पेपर में देखेंगे, तो जेएनयू का जो सेंटर था वो फोकस्ड ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वहाँ के क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। अडैप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स भी इसमें देख लेना है, ठीक है? और ये जो है आपके अलग-अलग ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल, आप इसको एसेंशियली ट्राइबल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हिमालयन नोमैड्स के रूप में आप इसको बोल सकते हैं। माइग्रेशन देख लेना है, पॉपुलेशन देख लेना है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, वो देख लेना है। फिर है आपका यूनिट 6 और इसमें ये सारी चीज़ें जैसे डाटा टाइप, डायग्राम, बार, कॉलम, चार्ट, ये सब आपको देख लेना है। तो सर्वेइंग मेथड से आप यूनिट 6 से अगेन मान के चलिए 5 टू 6 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी में यूनिट 7 क्लाइमेटोलॉजी, ये अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें प्रेशर बेल्ट्स देख लेना है, टाइप ऑफ विंड, प्लेनेटरी, अल नीनो, इसका इफ़ेक्ट्स देख लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर्स देख लेना है, एटमॉस्फेयर के बारे में देख लेना है, वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेनफॉल। लेकिन इसके साथ-साथ आप जैसे टाइप ऑफ विंड में ट्रेड विंड्स हो जाता है, उसको भी आपको देख लेना है। एयर मासेस में आपका हो जाता है ओरिजिन क्लासिफिकेशन, इसको देख लेना है। ठीक है, एयर एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन, एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि कोपेन्स क्लासिफिकेशन से अक्सर एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो उसको अच्छे से देख लेना है। फिर है आपका इकोनॉमिक
ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में फिर से अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आप ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर को लेके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स उसको देख लेना है, पावर, फ्यूल। इसमें जैसे आप ये भी देख लीजिएगा कि कौन-कौन से रिवर पे कौन-कौन से हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? फिर आ जाता है आपका यूनिट 9 प्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेनफॉल डेटा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन, तो इसको उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। फिर से यूनिट 10 में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी से अगेन आप मान के चलिए कि 3 टू 4 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएँगे। टेम्परेचर, सैलिनिटी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उससे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जो आपके वेव्स होते हैं कोल्ड वेव स्प्रिंग या फिर आप उसको वार्म ओशन करेंट्स कोल्ड ओशन करेंट्स उसको देख लेना है। अ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगेन डिपोज़िशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ और इसमें जब नेचुरल रिसोर्सेज़ आप देख रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड इन दोनों को देख लेना है। ठीक है? और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट 12 तो यूनिट 12 में रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिलीफ। तो अगेन यूज़ ऑफ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अ, बैरोमीटर क्या है, रेन गॉज, विंड, तो इसमें बेसिकली आपको ये इसके फंक्शंस को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको जो है थोड़ा-सा एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके 15 टू 20 क्वेश्चन जो हैं, फिजिकल एस्पेक्ट से आ ही जाता है, तो उसको देख लेना है। और फिर आपका यूनिट 14 हो जाता है रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट। यूनिट 15 है जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस। तो अगेन इन सब की प्रॉपर्टीज़ को देख लेना है, यहाँ से क्योंकि इन सब के प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर लास्ट में आ जाता है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पीपल एंड इकोनॉमी। तो पीपल एंड इकोनॉमी में एक जो मेजर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वो है एथनिक ग्रुप्स में या ट्राइबल ग्रुप से। ट्राइबल ग्रुप से अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि ये ग्रुप कहाँ पे लोकेटेड है या इस ग्रुप का अगर जैसे मान लीजिए कोई भी आप संथाल्स, तो संथाल का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन-सी स्टेट में है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। रिसोर्सेस एंड एनवायरनमेंट ऑलरेडी आपने कवर कर ही लिया होगा। हाँ, ये आ जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड से जहाँ से आपको 5 टू 6 क्वेश्चन जो हैं पूछ दिया जाएगा और स्टैटिस्टिकल मेथड्स में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन इन सब से क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। आपको इसमें हाइपोथेटिकल टेस्टिंग ये हाइपोथेसिस ये सब चीज़ों को नहीं देखना है। हाँ, सर्वेइंग मेथड्स जो हैं उससे अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, उसको देख लेना है। लेकिन इसके साथ-साथ 1-2 टॉपिक जो आपको देख लेना है वो है सेंसस, ठीक है? सेंसस 2011 का आप देख लीजिएगा तो उसमें बेसिक-बेसिक चीज़ें देख लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो कौन-सी स्टेट का था या ये पूछ दिया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन-सी स्टेट की थी, ठीक है? सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, इस तरीके से क्वेश्चन जो अक्सर पूछ दिए जाते हैं। लिटरेसी रेट भी देख लेना है। और प्लस इसके साथ-साथ आपको ये देख लेना है कि सेंसस का जो मेथड्स है फॉर डेटा कलेक्शन, वो किस तरीके से होता है। जो आप ये बोल सकते हैं कि रेफरल पीरियड होता है, वो किसको कितना लिया जाता है, तो उसको आपको देख लेना है। इसके अलावा एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया जा रहा है। हम लोगों ने पहले ही जामिया के लिए, जेएनयू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ ऐड कर दिया था, प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, उतना आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। प्लस हम लोग जो है 2004 से 2021 के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं यूजीसी नेट के। तो इन सब को लेने के लिए आपको कॉल या मैसेज करना है। हम लोग का नंबर 8448878849। इसी पे आपको कॉल या मैसेज करना है और सारा इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट द टेस्ट सीरीज़, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप फटाफट इस पे कॉल या मैसेज कीजिए और इसके साथ-साथ आप जो है एक गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको सारा इम्पोर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड किया जाएगा और टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताया जाएगा।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।